दोस्तों, क्या हुआ अगर आप सिर्फ अकेले ही इस पूरे ज़ुम्बीज़ के शहर में फंसे जाओ तो आप क्या करोगे? मुझे कमेंट करो। इस मूवीज़ में हम यही सब कुछ देखने वाले हैं, तो चलिए मूवीज़ को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम कोलंबस है, वो ज़ुम्बीज़ से बचने के लिए कुछ रूल बनाए थे। रूल तो ये था कि जब भी आपको ज़ुम्बी दिखे आपको हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ से तुरंत भागना है। दूसरा रूल उसका ये था कि ज़ुम्बी को एक दफ़ा नहीं मारना चाहिए, ज़ुम्बी को 2 से 3 दफ़ा मारना चाहिए ताकि वो मारा जाए। तीसरा रूल ये था कि जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सीट बेल्ट ज़रूर लगाना चाहिए। जिस तरह ये औरत मरी थी, असल में इसने इस सीट बेल्ट ले गया था जिससे इसका कार एक दूसरे कार से एक्सीडेंट कर जाता है, जिससे वो गाड़ी से बाहर आ जाती है। हाँ, अगर आप लेटरिन के अंदर हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि हाँ अब मैं सेफ हूँ, लेटरिन के अंदर भी कोई भी सेफ नहीं है। चौथा रूल ये है। और इस आदमी को लेटरिन के अंदर ही ज़ुम्बी कहा जाता है। उसके बाद हमें इसी लड़के को दिखाया जाता है जिसने यही रूल बनाए थे। वो एक उस जगह तक पहुंच जाते हैं पंप पर, जहाँ पर उसको एक दरवाज़ा मिल जाता है। उसका पहला रूल ये था कि आपको एहतियात करना होगा, क्योंकि अगर आपने एहतियात नहीं किया तो आप मारे जाओगे। इसी वजह से उसको एक ज़ुम्बी दिखता है और वो इस ज़ुम्बी से या वहाँ भागता है। असल में फिर आखिरकार वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। उसका दूसरा रूल ये था कि मुझे सीट बेल्ट लगाना चाहिए, वो सीट बेल्ट भी लगा देता है। उसका छठा रूल ये था कि आपको एक जगह पर ज़्यादा ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़ुम्बी को पता चल जाता है कि आप यहीं पर हो, वो आपको ज़िंदा खाए जाएंगे। उसका सातवां रूल ये था कि आपको कभी भी ज़्यादा सामान नहीं लेना चाहिए, सिर्फ ज़रूरत का सामान आपको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। असल में दोस्तों, इसका नाम कोलंबस है। आज से हम इसको कोलंबस ही पुकारेंगे। इतने में कोलंबस को एक गाड़ी दिखाई देती है। वो ना चाहते हुए छुप जाता है ताकि मुझे कोई खतरा ना हो। जैसे ही वो बंदूक उस गाड़ी वाले पर तान देते हैं तो असल में वो एक अच्छा इंसान होता है जिसका नाम तालागाजी है। असल में ये इसका अपना नाम नहीं है, असल में ये वहाँ जाना चाहता है जहाँ से ये आया था। इसी वजह से ही यानी कोलंबस उसको तालागाजी के नाम से पुकारता है। इसका अपना नाम है पर कोलंबस को वो अपनाना चाहता था, क्योंकि वो भी किसी के साथ यानी अपने ताल्लुकात शेयर नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठकर तालागाजी का सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में तालागाजी यानी कि तालागाजी और कोलंबस एक साथ मिलकर बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। फिर तालागाजी कोलंबस से कहते हैं कि तुम मुझे अपनी कहानी बताओ। यानी कि कोलंबस शुरू हो जाता है और वो ये कहता है कि 2 महीने पहले मैं अपने कमरे के अंदर मोबाइल गेम खेल रहा था, इतने में एक लड़की आ जाती है। असल में वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो हमारी ही पड़ोसन थी। इसी वजह से मैंने उसको अपने घर लेकर आया। कोलंबस और तालागाजी यहाँ वहाँ जा भी रहे थे, चीज़ें भी ढूंढ रहे थे और कोलंबस तालागाजी को अपनी कहानी भी बता रहा था। इसी वजह से वो जैसे में पिछले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोलंबस गेम खेल रहा था, हमें वहाँ पर एक लड़की को दिख जाता है जो कि कोलंबस के साथ चिपक जाती है। वो कोलंबस से कहती है कि मुझे एक आदमी मिलने वाला था और उसने मुझे थोड़ा सा काटा भी है। कोलंबस को अभी भी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर कहना क्या चाहती है। इसी वजह से वो दोनों आज रात यहीं बिताना चाहते हैं। कोलंबस कहता है कि अच्छा ठीक है, आप अपने घर ना जाओ, अगर आपको डर लग रहा है तो आप यहीं पर ही सो सकते हो। इसी वजह से वो लड़की बिना टाइम से कि यहीं पर ही सो जाती है। जैसे ही सुबह हो जाती है तो कोलंबस हो जाता है शॉक, क्योंकि वो लड़की जो यहाँ पर सोई थी वो असल में ज़ुम्बी बन जाती है। अब कोलंबस के साथ सिर्फ एक रास्ता था, वो रास्ता ये था कि वो इस लड़की को मार कर यहाँ से भाग जाए। इसी वजह से वो कोलंबस बिना टाइम से किए इस लड़की पर हमला कर देता है। और कोलंबस पहले तो मारना नहीं चाहता था, फिर उसको पता चल जाता है कि अगर मैंने इस लड़की को नहीं मारा तो वो मुझे भी मार डालेगी। इसी वजह से कोलंबस उसको बेरहमी से मार मार कर उसको मार देती है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोलंबस और तालागाजी एक एक गाड़ी को चेक कर रहे थे ताकि हमें कोई ज़रूरत का सामान मिले। जैसे वो लोग आगे का सफ़र शुरू कर देते हैं, इतने में ये लोग रास्ते में रुक जाते हैं। असल में वहाँ पर एक ज़ुम्बी होता है जो कि एक आदमी को खा रहा था। कोलंब और तालागाजी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और उस ज़ुम्बी को बेरहमी से मार देते हैं, जिससे वो ज़ुम्बी मारा जाता है। उसके बाद तालागाजी और कोलंबस एक स्टोर पहुंच जाते हैं। तालागाजी कोलंबस से कहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ मज़े करने होंगे। इसी वजह से ये दोनों मिलकर ज़ुम्बी को मारना शुरू कर देते हैं। इतने में इन लोगों को एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की इन लोगों से कहती है कि मेरी बहन जो थी वो यानी कि ज़ुम्बी बनने की कगार पे। इसी वजह से ही जैसे ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो ये लोग हो जाते हैं शौक, क्योंकि असल में उसकी बहन सच में ही ज़ुम्बी बनने वाली थी। इसी वजह से वो बड़ी लड़की कहती है जिसकी छोटी बहन थी, वो कहती है कि तुम लोग मुझे बंदूक दे दो ताकि मैं अपनी बहन को अपने ही हाथों से मारूं। वो लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे वो लोग इस लड़की को बंदूक देती है तो उल्टा ही वो दोनों लड़कियाँ इन लोगों पर बंदूक ताने लग जाता है और उसकी गाड़ी को लेकर जाते हैं। असल में ये दोनों लड़कियों ने एक प्लान बनाया था। असल में इसको ज़ुम्बी ने नहीं काटा था बल्कि सिर्फ गाड़ी छीनने का शौक रखते थे। अब तो इन दोनों के पास कोई भी गाड़ी नहीं है, इसी वजह से ये लोग पैदल चलने का फैसला करते हैं। ये लोग अभी भी गाड़ी ढूंढने की तलाश में थे क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। इसी वजह से इन दोनों को एक येलो गाड़ी दिखाई दी जो कि बिल्कुल सब चीज़ से भरा हुआ था, बिल्कुल औजारों से भरा हुआ था, हथियारों से भरा हुआ था। जैसे ये दोनों बहुत ज़्यादा हथियार देखते हैं, ये लोग इस हथियार की खुशी में बहुत ज़्यादा फायरिंग कर देते हैं, जिससे इन दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और तालागाजी इसको ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। रास्ते में ये दोनों फिर रुक जाते हैं। असल में इन दोनों को वही गाड़ी मिलती है जो कि इन दो चोर लड़कियों ने इससे लिया था।
अब तलागाजी कहते हैं कि आप यहीं पर रहो, अब मैं खुद जाकर चेक करूंगा कि खैर है क्या। इतने में जैसे ही दोनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, वही लड़की इसकी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और इन दोनों पर बंदूक ताने लग जाती है और इनसे कहती है कि आप हमें ये गाड़ी हमें दे दें। इसी वजह से ये दोनों उसका उसको ही देते हैं। अब हमें इन दो लड़कियों के बारे में बताया जाता है जो कि असल में ये दोनों असल में ही छोड़ते हैं, क्योंकि ये लोग एक अंगूठी घुमाता था और दूसरा उसके लिए ढूंढ कर उल्टा ही इन लोगों से पैसे लेता था। अब वो दोनों लड़कियां कहती है कि चलाएंगे हम, हाँ, और आप सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो। वो लोग भी ऐसा ही करते हैं। वो लोग कहता है कि हाँ आप लोग चलाओ, हम सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठेंगे, जहाँ पर आप लोग जा रहे हो हम भी वहीं पर जाएंगे। दोस्तों ये लोग इतना ज़्यादा सफ़र कर देते हैं कि रास्ते में ही रात हो जाती है। इतने में कोलंबस एक फैसला करते हैं कि हमें एक जगह पर रहकर वहाँ पर सोना होगा। इसी वजह से वो लोग एक ठिकाने को देख लेते हैं। तलागाजी कोलंबस से कहता है कि पहले आप जाओ, पर कोलंबस को पता है कि अगर मैं पहले गया तो मैं मारा जा सकता हूँ। इसी वजह से तलागाजी खुद जाने का फैसला करता है और वो खुद ही अंदर जाकर इन सब लोगों को सेफली अंदर आने देता है। ये लोग यहाँ पर भी नहीं रुकते। ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। यहाँ पर हर चीज़ की सहूलत है, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बहुत ज़्यादा डांसिंग लगाना शुरू कर देते हैं। तलागाजी इन सब लोगों से कहता है कि इसके बाद मैं तुम लोगों को एक ऐसी जगह पर लेकर जाऊँगा जो तुम लोगों ने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। जैसे सुबह हो जाती है, लोग एक ऐसे घर के अंदर चले जाते हैं जो कि असल में एक सेलिब्रिटी का घर हुआ करता। ये लोग ये समझ रहे थे कि वो सेलिब्रिटी मर चुके हैं, पर असल में ये इस सेलिब्रिटी ने ज़ुम्बी से बचने के लिए अपने आप को ज़ुम्बी बनाया हुआ है। तलागाजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि तलागाजी इस सेलिब्रिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तलागाजी रियल लाइफ में भी इस सेलिब्रिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। इसी वजह से तलागाजी इससे कहता है कि आप ज़ुम्बी बनकर मेरे दो दोस्त थे उसको उसके साथ प्रैंक करो। इसी वजह से वो भी ज़ुम्बी बनकर इन दोनों के साथ प्रैंक करना चाहता है, पर बदकिस्मती से कोलंबस की गोली वो खा जाता है और वो बेचारा मरने की कगार पे आ जाता है। कोलंबस को पता नहीं था कि ये ज़ुम्बी है या कोई इंसान। तलागाजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये आपने क्या कर दिया, और बेचारा मारा जाता है। जैसे ही वो सेलिब्रिटी मारा जाता है, ये लोग उसको दफनाने के बजाय उसको नीचे फेंक देते हैं और उसकी यानी कि गम में कुछ गोलियां बरसाते हैं। मुझे तो हंसी आ रही है इन लोगों के इस बिहेवियर पर आप लोग क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट करो। जैसे ही रात हो जाती है, ये लोग उसी के घर में कुछ ताश खेलते हैं और थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। इन लोगों का मन शांत नहीं हो रहा था। उसके बाद तलागाजी अपने बचपन की कहानियाँ बताते हैं। तलागाजी इन लोगों को अपनी फैमिली के बारे में बताता है। ये लोग उसकी फैमिली की कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे लोग मिलकर बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। जैसे ही सुबह हो जाती है, उन दो लड़कियों ने इन दोनों को फिर भी वो खूब बनाया था और इन लोगों की गाड़ी को दोबारा लेकर गया था। जैसे ही सुबह हो जाती है, ये लोग हो जाते हैं शौक, क्योंकि वो दो लड़कियां जो थी वो तो यहाँ से गायब हो चुकी थी और इन लोगों का कार भी गायब हो चुका था। कोलंबस तलागाजी से साफ कहता है कि मैं तो ज़रूर जाऊँगा, मैं तो उन लड़कियों के साथ ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि पता नहीं वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, पर मैं ज़रूर जाऊँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दो लड़कियाँ जो थी वो उसी पार तक पहुँच चुके थे जहाँ पर ये लोग जाने का फैसला करते हैं। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, पर ये लोग बहुत ज़्यादा लाइटें ऑन कर देते हैं। दूसरी तरफ तलागाजी नहीं मान रहा था कि मैं जाऊँगा, पर कोलंबस जैसे तैसे करके उसको मना ही देता है और तलागाजी कहते हैं कि चलो ठीक है, हम दोनों साथ जाकर उन दोनों को बचाते हैं। ये दोनों फैसला करते हैं और ये दोनों भी उसी पार की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ये दोनों बहनें ज़ुम्बी से बचने के लिए एक झूले के अंदर बैठ जाते हैं। ये लोग उस झूला को ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं ताकि ज़ुम्बी हमें मारे ना जाए। इतने में वो दो लोग भी आ जाते हैं जो कि जिसका नाम तलागाजी और कोलंबस था। पहले इन लोगों को तो मिल भी नहीं रहे थे कि वो लड़की आखिर है तो है कहाँ पे। इतने में कोलंबस यहाँ वहाँ देखता है। इतने में वो दोनों लड़कियाँ चिल्लाने लग जाती है। इतने में कोलंबस को पता चल जाता है कि ये लोग वहाँ पर है। इतने में ये लोग यानी कि झूले के बटन को शूट कर देते हैं, जिससे झूला ख़राब हो जाता है और ये लोग ऊपर ही फंस जाते हैं। इतने में कोलंबस और दोनों मिलकर एक फैसला करते हैं। तलागाजी कोलंबस से कहता है कि मैं ज़ुम्बी को भटकाऊंगा और तुम उन दोनों लड़कियों को ज़रूर बचाना। कोलंबस भी वैसा ही करता है। वो कहता है कि चलो ठीक है, आप ज़ुम्बी को भटकाने के लिए चले जाओ। वो भी ऐसा ही करता है। अब हम तलागाजी को देखते हैं जो कि एक छोटे से छोटे बच्चों के घर के अंदर दाखिल हो जाता है, जो कि एक छोटा सा ही कमरा था। वो इन सब लोगों चिल्लाता बहुत ज़्यादा है और ज़ुम्बी से कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जैसे ही वो इस घर के अंदर चला जाता है और बेरहमी से इन सब लोगों को मारने लग जाता है और दो पिस्तौल निकाल कर धड़ाधड़ ज़ुम्बीज़ पर शूट करने लग जाता है, जिससे बहुत से ज़्यादा ज़ुम्बी मारे जाते हैं। इतने में कोलंबस इन दोनों के बहुत नज़दीक आ जाता है और बदकिस्मती से वो फिर दूर हो जाता है, क्योंकि एक ज़ुम्बी इन लोग कोलंबस के पीछे था और हमें दिखाया जाता है कि एक जोकर ज़ुम्बी कोलंबस उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो कहता है कि मैं इस जोकर ज़ुम्बी को मार कर ही आगे जाऊँगा। इसी वजह से वो इस जोकर ज़ुम्बी को बेरहमी से मार देते हैं और वो जोकर ज़ुम्बी मारा जाता है। इतने में कोलंबस इमरजेंसी का बटन दबा देता है, जिससे वो झूला खुद ब खुद ही नीचे आ जाता है और इन दोनों बहनों की जान बच जाती है। ये लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कोलंबस इन दोनों बहनों से ये नहीं कहता कि आप लोगों ने हमारे गाड़ी को क्यों लेकर गया, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तलागाजी यहाँ पर इंजॉय कर रहा था, क्योंकि रूल नंबर 32 के मुताबिक छोटे इन चीज़ों के साथ उसको तोड़ फोड़ करना चाहिए। इन लोगों का रूल नंबर 32 यही कहता है। कोलंबस तलागाजी से कहता है कि अब इन चीज़ों को तोड़ फोड़ करना बंद कर दो, अब हम सब एक साथ मिलकर ही यहाँ से जाने वाले हैं। ये दोनों बहनें कहते हैं कि अब हम अकेले नहीं जाने वाले, अब तुम लोग भी हमारे साथ ही आओगे।
वो लोग ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये लोग सारे के सारे मिलकर एक गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोग को ये मूवी कैसे लगी? इस तरह मूवीज़ देखने के लिए मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।